हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये है एसी सर्किट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे कॉइल। कॉइल किसको कहते हैं? जहां पे रजिस्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस सीरीज में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉइल। जब भी कॉइल की बात होगी तो कुछ नए फॉर्मूले हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि अगर हमको बोला गया है कॉइल से रिलेटेड किसको निकालने के लिए? इंडक्टर को निकालने के लिए। तो इंडक्टर डायरेक्टली नहीं निकलता। इंडक्टर निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला बनता है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो एल होता है ना वो एक्सएल में छुपा हुआ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सएल को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सएल को मैं एक साइड में रखूंगा, आर स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा, तो रिलेशन क्या बनेगा? एक्सएल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देन एक्सएल इक्वल्स टू क्या होगा? ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के लिए आ जाएगा और बनेगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्सएल की वैल्यू निकलते बराबर। अभी हम लोग किस पे फोकस करेंगे? एल पे। और हमको पता है एक्सएल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस बाय एफ एल। एल को निकालना है तो हम लोग उसको वहीं रखेंगे। ट्वाइस बाय एफ को हम लोग एक्सएल के डिवीजन में लेके आएंगे तो कौन निकल जाएगा? एल। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकंड फॉर्मूले में। सेकंड फॉर्मूले में अगर उसने बोला हमको रियल पावर इन किलोवाट, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? किलोवाट इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव। अगर हमारे पास में तीसरी बार पूछा गया है कि रिएक्टिव पावर इन केवीएआर, तो इसका फॉर्मूला बनेगा केवीएआर इक्वल्स टू वी आई साइन फाइव। ओके, आगे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे। अगर उसने हमको बोला एपरेंट पावर इन केवीए, तो एपरेंट पावर इन केवीए का फॉर्मूला क्या बनेगा? केवीए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू स्क्वायर प्लस केवीएआर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये तो था हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और प्रीवियस न्यूमेरिकल देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको सारे न्यूमेरिकल दिखाई देंगे। आगे देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद में हम लोग गिवन डेटा समझेंगे। क्या बोला उसने? अ कॉइल टेक्स 10 एम्पियर फ्रॉम 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। जैसा कि उसने हमको बोला 10 एम्पियर, यानी हमारे पास में गिवन डेटा पे हम लोग फोकस करेंगे। तो करंट दिया है कितना? 10 एम्पियर। 200 वोल्ट यानी वोल्टेज गिवन कितना हमारे पास में? 200 वोल्ट है। 50 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई उसने हमको? 50 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम, यानी कॉइल में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी? 5 ओम है। तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या हमको कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने? इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस निकालेंगे। रियल पावर इन किलोवाट, रिएक्टिव पावर इन केवीएआर, इंपीडेंस, एपरेंट पावर इन केवीए, एंड लास्ट में हमको क्या निकालना है? फेजर डायग्राम। तो ये तो हो गया हमारा गिवन डेटा। लेकिन जब भी इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको डायग्राम बनाना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। हमारा जिक्र किसके लिए हो रहा था? कॉइल के लिए। ये देख रहे हैं आप लोग, ये बनाया कॉइल। कॉइल में एक कौन है? रजिस्टर है, एक कौन है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन नहीं है तभी उसने हमको इंडक्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट बना लिया। इसके बाद में सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास में वोल्टेज भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से तैयार हो रहा करंट। तो ये हो गया हमारे पास में सर्किट डायग्राम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हमको सबसे पहले किसको निकालना है? इंडक्टेंस को निकालना है। तो यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे टू फाइंड इंडक्टेंस। टू फाइंड इंडक्टेंस। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे मैं इंडक्टेंस निकालता हूं तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बन रहा है इंडक्टेंस के लिए? फर्स्ट फॉर्मूले पे फोकस करो। क्या बना? जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब जरा देखो, जरूरी नहीं कि आपने ये तीनों भी फॉर्मूले लिखना चाहिए, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास में डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सएल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। समझ में आया? अब इसको हम लोग क्या देंगे? इक्वेशन नंबर 1 देंगे। रीजन क्या है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 देने का? बिकॉज हमारे पास में गिवन डेटा में रजिस्टर तो है लेकिन हमारे पास में Z नहीं है। तो हम लोग पहले किसको फाइंड करेंगे? Z को। और जैसे Z निकल जाएगा हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास में जब Z निकलेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बट Z इक्वल्स टू होता है V अपॉन I। समझ में आया? अब ये कहां से निकाला? देखो जरा, अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूं तो हमारे पास में ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है? V इक्वल्स टू I इंटू Z बनता है।
देयरफॉर Z इक्वल्स टू क्या बनेगा, V अपॉन I बनेगा। यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। अब हम लोग यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे। बताओ वोल्टेज कितना गिवन है हमारे पास में, 200 है। यहाँ पर आप 200 लिखो। करंट कितना है, 10 है, तो यहाँ पे आप 10 लिखो। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी हमारे पास में, 20 ओम आएगी। ठीक है, अब जैसी ये वैल्यू आई इसको कहाँ पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखो एक्सएल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड की जगह पर कितना पुट करोगे, 20, तो ये बनेगा 20 का स्क्वायर माइनस रजिस्टर की जगह पर कितना पुट करोगे, 5, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो हमारे पास में एक्सेल की वैल्यू निकलेगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और एक्सेल की वैल्यू आएगी आपके पास में 19.364। 19.364 इसका यूनिट क्या देंगे, ओम, क्योंकि जब भी रिएक्टेंस निकलता है तो रिएक्टेंस का यूनिट क्या बनता है, ओम बनता है। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मेरे पास में एक्सेल निकल गया, हमको निकालना क्या है, इंडक्टर, और मैंने बताया एक्सेल में कौन छुपा है, एल छुपा है, जिसको मुझे फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, बट क्या होता है देखो, तो एक्सेल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्वाइस पाई एफ एल बनेगा। देयरफॉर एल निकालना है, एल को मैं एक साइड में रखूंगा और रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास में, एक्सेल अपॉन ट्वाइस पाई एफ। समझ में आया, वैल्यू को पुट करेंगे। एक्सेल की वैल्यू कितनी निकाले हम लोगों ने, 19.364, यहां पर रखो 19.364, डिवीजन में यहां पर आएगा ट्वाइस पाई। यहाँ पर कौन है, एफ है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर हम लोग 50 लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको अगर मैं कैलसी में पुट करता हूं तो मेरे पास में एल निकलेगा, और एल की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी है, वो आएगी 0.061। 0.061, और यूनिट क्या रहेगा इसका, हेनरी। समझ में आया क्या, ये कौन हो गया, इंडक्टर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसमें क्या बोला उसने, रियल पावर इन किलोवाट। फॉर्मूले की लिस्ट में देखो कहां दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है रियल पावर इन किलोवाट। तो हम लोग अभी सेकंड नंबर पे आएंगे। चलो देखो तो क्या बोला उसने, रियल पावर इन किलोवाट। फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूले में क्या लिखा हमारे पास में, किलोवाट इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव। ठीक है, वोल्टेज मुझे पता है कितना है, गिवन डेटा में 200 है। करंट मुझे पता है कितना है, गिवन डेटा में 10 एम्पियर है। पर cos फाई पता है क्या, नहीं, तो cos फाई हम लोग निकालेंगे, बट हम लोग यहां मेंशन करेंगे, बट cos फाई इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो हमारे पास में बनेगा वो क्या बनेगा, R बाय Z। R की वैल्यू देखिए कितनी हमारे पास में, पुट करेंगे हम लोग, cos फाई इक्वल्स टू, रजिस्टर देखो कितना हमारे पास में 5 है, यहाँ पे 5 पुट करो। इंपीडेंस कितना निकाले हम लोगों ने, Z 20 निकाले, यहाँ पे 20 पुट करो। इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो cos फाई की हमारे पास में एक वैल्यू निकलेगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, और वो वैल्यू आएगी 0.25। कितना आया, 0.25। ये cos फाई मिल गया। अब इस cos फाई को हम लोग कहां पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे समझने के लिए इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो सब लोग क्या बनेगा, के डब्ल्यू इक्वल्स टू, वोल्टेज की जगह पर कितना पुट करोगे, 200, तो यहां पर 200 लिखो। समझ में आया। आई करंट की जगह पर कितना पुट करोगे, 10, तो यहाँ पे 10 पुट करो। cos फाई की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 0.25। अप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगा इसका कैलकुलेट करने के बाद में, और वो जो वैल्यू आएगा मैंने कैलकुलेट करके रखा है वो आएगा 500। हमको आंसर काय में चाहिए, किलोवाट में चाहिए। किलो मतलब होता है 10⁻3, तो 10⁻3 मतलब कि हमको इसको 3 बार सरकाना पड़ेगा डेसिमल को। ये देखो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.5। ये हो गया मेरे पास में किलोवाट। समझ में आया। अब यहाँ पर हमने यूनिट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काय में निकाल रहे हैं, किलोवाट में निकाल रहे हैं, और एक किलोवाट में निकाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रियल पावर इन किलोवाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या बोला उसने हमको, रिएक्टिव पावर इन केवीएआर। तीसरा हम लोग निकालेंगे यहाँ पे रिएक्टिव पावर इन केवीएआर। अब जरा देखो, अगर मैं रिएक्टिव पावर निकाल रहा हूं तो इसका फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, क्या बन रहा है हमारे पास में, केवीएआर इक्वल्स टू वी आई साइन फाई। वी आई
साइन फाई, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। रीजन, मेरे पास में साइन फाई की वैल्यू नहीं है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, साइन फाई की वैल्यू के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, फाई की। तो हम लोग जानते हैं कि मेरे पास में एक वैल्यू दी हुई है, वी नो क्या दिया हुआ है, कॉस फाई। कितना दिया कॉस फाई हमको, 0.25 दिया हुआ है। यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.25। तो फाई की मेरे पास में वैल्यू जो आएगी कैलकुलेशन में पुट करने के बाद में, वो वैल्यू आएगी हमारे पास में 75.52, 75.52। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये फाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास में कौन निकल जाएगा, केवीएआर निकल जाएगा। तो केवीएआर इक्वल्स टू, जरा देखो तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन है, गिवन डेटा में 200 है, यहाँ पे 200 पुट करो। उसके बाद में करंट की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है, 10 एम्पियर है, 10 पुट करो। देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद मेरे को साइन फाई बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन, और फाई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, कहां से कैलकुलेट की है, कॉस फाई से। कितनी वैल्यू है हमारे पास में, 75.52, 75.52। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में एक वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, और वो वैल्यू आएगी 1936.469, 1936.469। समझ में आया। पर रिजल्ट मुझे काय में चाहिए, के में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 डेसिमल सरका दूंगा, क्योंकि 1 के में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो मेरे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, KVAR इक्वल्स टू 1.936। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। तो ये जो मेरे पास में वैल्यू निकली, वो वैल्यू किसकी निकली, रिएक्टिव पावर इन KVAR की। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने हमको, इम्पीडेंस बोला है। तो इम्पीडेंस तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग। आगे क्या बोला उसने, अपरेंट पावर इन केवीए। तो हमारे पास में जो फिफ्थ वन है वो कौन है, अपरेंट पावर इन केवीए, अपरेंट पावर इन केवीए। अब जरा देखो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, केवीए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहां पर हमारे पास में बन जाएगा किलोवाट का स्क्वायर प्लस केवीएआर का स्क्वायर। ठीक है। देखो हम लोग जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग जो फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो आपका पहला काम क्या है कि न्यूमेरिकल को कॉपी में लिखने के पहले आप लोग फॉर्मूले लिखिए, ताकि आपके पास में एक लिस्ट तैयार हो जाए, और उस फॉर्मूले को फिर हम लोग अप्लाई काय में करेंगे, न्यूमेरिकल में। ठीक है ना। अब हमने जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं टोटल एसी सर्किट यूनिट में, ठीक है, अगर आपको वो सारे चाहिए तो आपको मेरे सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो आपको सारे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये यूनिट काफी इजी लगेगा। अब यहाँ देखिए हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ किलोवाट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखो तो कहां पे निकाल के रखी, ये है कितनी है 0.5। तो यहाँ पे हम लोग 0.5 लिखेंगे, इसका बनेगा स्क्वायर प्लस केवीएआर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.936, तो इसका क्या बनेगा स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट किया है, और वो आंसर आएगा आपके पास में 1.999। तो ये कौन निकल गया हमारे पास में, अपरेंट पावर इन केवीए। समझ में आया। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो जो हमको फाइंड करने के लिए बोला, ये सारी चीज कैसी थी, फॉर्मूले बेस्ड थी। ठीक है ना, इसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कौन है, फेजर डायग्राम। जो लड़कों को सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है वो काय में जाती है, फेजर डायग्राम में। अब क्या होता है, एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पर ये सर्किट देख रहे हैं आप लोग, इस सर्किट में यहां से जो सप्लाई जा रहा है, कौन जा रहा है, आई। अब ये जो आई जा रहा है कहां से जा रहा है, रेजिस्टेंस में से जा रहा है और इंडक्टर में से जा रहा है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टर में से जा रहा है। अब जरा देखो, अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज बनना होता, क्या बनता, V बनता। समझ में आया। और अगर करंट आगे बढ़ता इंडक्टर में से, तो इसका वोल्टेज क्या बनता, VL बनता। ये चीज क्लियर है, समझा। अब हमको ध्यान में ये रखना है कि जब हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में करंट जो होता है वो लैग होता है, और वोल्टेज क्या होता है, लीड होता है। समझ में आ रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, और हमको एक बार ये बात समझ में आ गई कि इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है वो लैग होता है, और वोल्टेज क्या होता है, लीड होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लैग वाली कंडीशन रहेगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, वो इसलिए क्योंकि सप्लाई में कौन दिख रहा है हमको, करंट दिख रहा है, और करंट ही पूरे सर्किट में से घूम रहा है। इसका मतलब
जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, करंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट की लैगिंग कंडीशन दिखाने के लिए हम लोग एक रेफरेंस लेंगे, उस रेफरेंस को हम लोग नाम क्या देंगे, वोल्टेज यानी कि V। करंट को शो करना है, और करंट को शो करने के लिए हमको इतना मालूम है कि जब भी हमारे पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा, इसका मतलब करंट जो है इंडक्टर के लिए लैग करेगा। जब लैग करेगा इसका मतलब लैगिंग कंडीशन कहां जाएगी, नीचे जाएगी। एंगल हमने निकाला है, देखो cos फाई से हमने फाई निकाला था, देख रहे हैं आप लोग, ये फाई देख रहे हो कितनी वैल्यू है, 75.52 है, ठीक है। अब 70.552 है, और ये एंगल जो है, ये एंगल क्या बताएगा, करंट का एंगल बताएगा। कौन सी कंडीशन में, लैगिंग कंडीशन में। तो लैगिंग पीछे आ रहा है, तो समझ के चलो ये बना हमारे पास में करंट, इसको नाम देंगे हम लोग I, और ये बन जाएगा एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 75.52। समझ में आया क्या? तो ये बन गया हमारा फेजर डायग्राम। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।